बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। आज का सवाल है कि कोरोना की वजह से मर जाने वालों को बगैर जनाजे के दफन कर दिया जाता है तो इसका क्या हुक्म है। तो इसका जवाब यह है कि देखिए, हर वो शख्स जिसकी तबाही मौत हो या ऐसी वफ़ात हो जिसे शहीद के हुक्म में कहा जाता है, तो ऐसे सारे लोगों की नमाज़ जनाजा जो ज़िंदा लोग हैं उन पर फ़र्ज़ किफ़ाया है। फ़र्ज़ किफ़ाया का मतलब ये होता है कि जहाँ जिसकी वफ़ात हो जाए उस इलाके और महल्ले के लोग, अगर चंद लोगों ने जनाजे की नमाज़ पढ़ दी है तो बाकी लोगों के से ये हुक्म साक़ित हो जाता है। लेकिन अगर किसी ने नहीं पढ़ा और बग़ैर जनाजे के दफन कर दिया गया तो सारे लोग गुनहगार होंगे, क्योंकि ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। लेकिन यहाँ जो कोरोना का मामला है कि उसकी वजह से न उसे गुस्ल दिया जाता है, न उसे कफन दिया जाता है और बग़ैर जनाजे की नमाज़ पढ़े बग़ैर दफन कर दिया जाता है, तो इसके बारे में सबसे पहली बात तो यह है कि जहाँ भी ऐसा हो रहा हो वहाँ के मुसलमानों को चाहिए कि हुकूमत से ये बात मनवाएं कि भाई नमाज जनाजा पढ़ना ये मुर्दे का ज़िंदा लोगों पर हक़ है और हमारे इस्लाम के अंदर बग़ैर जनाजे के दफन करना ये सही नहीं, गलत है, गुनहगार होते हैं हम। लिहाजा मुसलमानों को इस हुक्म से मुस्तस्ना किया जाए, चाहे चंद ही लोग क्यों ना हो, उन्हें नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दे दी जाए। अगर ये बात कर ली जाती है हुकूमत से और हुकूमत की तरफ से इजाज़त मिल जाती है तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है। लेकिन फ़र्ज़ करें कि अगर हुकूमत इजाज़त नहीं देती है तो ऐसी सूरत में वो उन लोगों को जो उनके घर वाले हैं जिनकी वफ़ात हो गई है, जब उन्हें इत्तला दे दी जाए तो उन्हें चाहिए कि अपने घर के अंदर ऐसे आदमी की जनाजे की नमाज़ पढ़ लें। नमाज जनाजा गायबाना ऐसे आदमी पर जनाजे की नमाज़ पढ़ लें और उसके बाद फिर उसे दफन कर दें। जो हुकूमत का अमला है या उन्होंने अगर पहले दफन कर दिया है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहरहाल ऐसी सूरत में उनके घर वालों को चाहिए कि जनाजे की नमाज़ पढ़ दें। और अगर मान लीजिए जनाजे की नमाज़ नहीं पढ़ी जाती है किसी ऐसे मुसलमान पर जिसकी वफ़ात हो गई है, तो जनाजे की नमाज़ ना पढ़ने की वजह से उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये वहाँ के लोग गुनहगार होंगे जिस इलाके के अंदर मौत हो, वहाँ लोग ना पढ़ें अगर कोई रुकावट नहीं है। क्योंकि ये जो मसला है कोरोना वायरस का मसला ये है कि भीड़ भाड़ हो जाने की वजह से इस बीमारी के बढ़ने का अंदेशा रहता है, इसलिए हुकूमतों ने कर्फ्यू लागू कर दिया है, लॉकडाउन कर दिया है। तो इसी सूरत में ताकि इस मर्द पर काबू पाया जा सके, तो इसलिए इस ज़रूरत के तहत ऐसा किया गया है। तो अगर दो चार लोग भी पढ़ लेंगे तो हुक्म अदा हो जाएगा, जैसा कि मैंने बयान किया। और अगर हुकूमत की तरफ से इजाज़त नहीं दी जाती है तो उनके घर वालों को चाहिए कि जनाजे की नमाज़ पढ़ लें। घर के अंदर जो लोग हैं जनाजे की नमाज़ पढ़ लें। और अगर फ़र्ज़ कर लें कि जनाजे की नमाज के पढ़े बगैर दफन कर दिया गया तो उसमें मरने वाले पर कोई गुनाह नहीं होगा, क्यों, और ना ही उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा। मरने वाला अगर सही अक़ीदे का था, सही ईमान वाला था और दीनदार था, मुवहिद था, सुन्नत का पाबंद था, उसके पास नेक अमाल थे, अगरचे उसकी जनाजे की नमाज ना पढ़ी जाए तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि वो जन्नत का मुस्तहिक़ होगा। अगर उसने शिरक नहीं किया और बग़ैर शिरक के उसके वफ़ात हुई तो ऐसी सूरत में उस आदमी के बारे में उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे ज़रूर जन्नत के अंदर दाखिल करेगा अपनी रहमत से। लेकिन अगर आदमी मर गया है और वो शिरक करने वाला था तो पूरे मुल्क के लोग भी अगर जनाजे की नमाज़ पढ़ देंगे तो भी उसके लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि शिरक जन्नत में जाने की बहुत बड़ी रुकावट है। शिरक करने वाले के लिए जन्नत नहीं मिलेगी, हमेशा जहन्नम के अंदर रहेगा। तो ये मसला भी हमारे जहन में होना चाहिए कि जनाजे की नमाज मुर्दे का हक़ है ज़िंदा लोगों पर। अगर मुर्दे की जनाजे की नमाज ना पढ़ी जाए तो इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, इसमें उस पर कोई गुनाह नहीं होगा कि उसके जनाजे की नमाज क्यों नहीं पढ़ी गई, इसलिए कि वो मर चुका है और वो उनका हक़ ज़िंदा लोगों पर है। ज़िंदा लोग अगर अदा नहीं करेंगे तो वो गुनहगार होंगे। तो पहली सूरत तो मैंने ये बताई कि वहाँ के जो हुकूमत के ज़िम्मेदारों से या हुकूमत से बात की जाए और इस तरीके से बताया जाए कि मुसलमान बग़ैर जनाजे की नमाज के दफन करना शरीयत में जायज़ नहीं है।
تو انشاءاللہ ضرور ان کے لیے اجازت دی جائے گی، اور اگر اجازت نہیں دی جاتی ہے اس کے باوجود بھی تو گھر والے اپنے جنازے کی نماز گھر کے اندر پڑھ لیں، نماز جنازہ غائبانہ، اور یہ ادا ہو جائے گا۔ اور اگر مان بھی لیجئے کہ کسی نے نہیں پڑھا تو ایسی صورت میں اس آدمی کا کوئی قصور نہیں ہے جس آدمی کی وفات ہو گئی ہے، کیونکہ یہ زندہ لوگوں پر مردے کا حق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شہید ہیں ان پر جنازے کی نماز نہیں پڑھی ہے، اور ان کا حکم الگ ہوتا ہے۔ وہ شہید جو کفار و مشرکین کے ساتھ قتال میں مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے، اور جس کا مقصد اعلاء کلمت اللہ ہو، اللہ کے کلمے کی سربلندی، تو ایسے شہیدوں کا حکم طبعی موت مرنے والوں سے مختلف ہوتا ہے۔ نہ انہیں غسل دیا جائے گا، نہ انہیں کفن دیا جائے گا، بلکہ انہی کپڑوں کے اندر انہیں کفن دیا جائے گا جو ان کے جسم کے اوپر تھے، اور ان کی جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ جمہور علماء کا قول یہی ہے، اگرچہ امام البانی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ مشروع ہے پڑھنا، اگر آدمی پڑھے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، نہ پڑھے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا واجب نہیں کہ جنازے کی نماز نہ پڑھی جائے، بلکہ پڑھ لیں تو بھی ٹھیک، نہ پڑھیں تو بھی ٹھیک، کیونکہ دونوں روایتیں آتی ہیں۔ لیکن جمہور علماء کا کہنا یہ ہے کہ شہید جو ہے اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ تو دیکھیں یہاں پر اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی گئی، تو اس طریقے سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کے ہاں شہید مانا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے جس آدمی کے اوپر جنازے کی نماز نہ پڑھی گئی ہو تو اس میں اس آدمی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے دین پر قائم رکھے، سنت پر قائم رکھے، آمین۔ اور اس مصیبت، اس پریشانی سے اللہ رب العالمین پوری امت مسلمہ کو، پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ نجات دے، اور اس وبا کو اللہ رب العالمین ختم کرے، اور سب کو اس سے نجات دے، آمین رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔